दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। लगता है बाहर से किसी ने बंद किया इसको। आप लोग भी हमारी तरफ फंस गए हैं क्या? कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आप लोगों को यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर करें क्या? हाँ, एक काम करते हैं, वो मटकी फोड़ जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर स्तंभ नहीं बनाते, ठीक वैसे ही हम लोग भी बनाएंगे। आप एक दूसरे के ऊपर चढ़िएगा और फिर हम आप लोगों के ऊपर चढ़कर वहाँ ऊपर से कुछ फेंक देंगे ताकि वो ताला टूट जाए, ठीक है? अरे स्तंभ बनाइए, खड़े क्या हैं? बनाइए। ए लड़की, बकवास बंद कर। और सुनना, हम यहाँ फंसे नहीं है, बल्कि हमने तुझे फंसाया है ताकि हम तेरे मजे ले सके, समझी? अच्छा, आप ही बताते हैं। रजत, हमारा रमन दिल का जितना अच्छा है ना, मन का उतना ही सच्चा है। आज तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी का दिल टूटा हो, है ना रमन? बताओ अपने भैया को कि आज तक तुमने किसी का दिल तोड़ा है? जी भाई, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। जानता हूं मैं, इसीलिए ये विश्वास बनाए रखना। अनमोल ना एक बहुत ही अच्छी लड़की, उसका ध्यान रखना। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है, कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी झूठी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। मार इसको। छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे तुम, समझे? तुम कौन हो तुम लोग और चाहते क्या हो हमसे? छोड़ो। तुझे क्या लगा? अनमोल के चमचे, हम वहाँ फोन छोड़ा है और दरवाजा बंद करना भी भूल गए। हाँ सुन, ये सब हमारा ना प्लान था, समझा? ताकि तेरी वो छुटंकी दोस्त है ना, तुझे ढूंढते हुए स्टोर रूम में आए और वहीं पर बंद हो जाए, समझा? तुम लोगों ने मेरे दोस्त को फंसाया ना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फेरों का मुहूर्त हो गया है, वधू को बुलाइए। अब जी मैं लेकर आती हूँ। देखो, अगर एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो पटक पटक के मारेंगे तुमको, समझे तुम? आज फाइनली अनमोल और रमन की शादी हो जाएगी। उसके बाद रजत और अनमोल का कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। बस एक बार ही शादी हो जाए ना, उसके बाद रमन अनमोल को छोड़े या लाली के पीछे भागे या किसी और से अफेयर कर ले, मुझे उससे क्या। मृदुला, अनमोल कहाँ है? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं उसका। अनमोल हमारे रूम में ही है, मैंने खुद उसे तैयार किया है। बताओ, ऐसी जेठानी कहीं मिलेगी क्या? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। अनमोल, आओ। ऐसा तैयार किया उसे कि वो गायब ही हो गई। वॉशरूम में होगी, मैं अभी देखती हूँ। अनमोल, अनमोल, रजत, मैंने और नंदिनी ने कहाँ चली गई? ये अनमोल भी ना शादी के दिन भी शांति से नहीं बैठ सकती है, पता नहीं कहाँ गई।
ललिया, आज तो जैसे तैसे बच गए। अब मुझे अपना अगला पासा फेंकना है। देखो, अगर और ज्यादा बदतमीजी की ना तो हमारे रमन जी और हमारे भाई तुमको छोड़ेंगे नहीं। ए लड़की, अपनी चू चपड़ बंद कर। एक तो तेरे जैसी बुलबुल बड़ी मुश्किल से हाथ लगती है, और अभी तू पास में है ना, तो बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो जो होगा बाद में देख लेंगे। चल चुप। छोड़ो हमें। अनमोल, ये झुमके तो शायद अनमोल के हैं। ये है कहाँ? अनमोल, अनमोल, ये तो अनमोल की चूड़ी है। ये यहाँ कैसे है? अनमोल, अनमोल, छोड़ दो हमें। हम कह रहे छोड़ो हमें। रमन जी, माँ कोई है, बचाओ हमें। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। छोड़ो। नहीं, नहीं, कोई है, हमें बचाओ। रमन जी, नहीं, नहीं। अनमोल, 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 इट्स ओके, मैं हूं। अनमोल, मेरी तरफ देखो। अनमोल, कोई बात नहीं। अनमोल, मेरी तरफ देखो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखो सब कुछ ठीक है। हाँ, अनमोल, इट्स ओके। जी, अगर आप समय पर नहीं आते
वो लोग हमें कुछ नहीं होता तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। देखो चले गए ना वो लोग, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। भाई रमन जी, रमन जी, अच्छा हुआ क्या बात है? आपको पता है मर सकते वो कुछ लोग ना हमें इस कमरे में बंद कर दिए थे और वो लोग अनमोल दूर हटो मुझसे। रमन, ये क्या कर रहा तू? बस भाई, अब और नहीं, इस लड़की की कोई कहानी नहीं सुनूंगा अब मैं। नहीं रमन जी, हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे। हमें सच में इस कमरे में बंद कर दिया गया था। हमें ना काजू का फोन आया था, उसने हमें कहा कि वो बहुत परेशान थी, मैं इसीलिए हम इस कमरे में। अच्छा, कहाँ है काजू? हाँ, कहाँ है? हम नहीं जानते, जब हम आए थे वो यहाँ नहीं था। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ही आया है। काजू, काजू तो अच्छा क्या कि तू यहाँ आ गया। अब जल्दी से इन सबको बता कि तूने हमें कॉल किया था। पर मैंने तो कोई कॉल किया ही नहीं। नहीं नहीं काजू, हमें अच्छे से याद है, तूने हमें कॉल किया था। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? अनमोल, तू मान क्यों नहीं रही है? मैंने तुझे कोई कॉल नहीं किया था। काजू, हम तुझे अच्छे से जानते हैं, तू हमारा दोस्त है, तू कभी झूठ नहीं बोलता। फिर तू आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? बता देना सबको कि तूने हमें कॉल किया था। बस करो अनमोल, और कितना झूठ बोलोगी? अब तो तुम्हारे पक्के दोस्त ने भी हाथ खड़ा कर लिया। अब तो अपना असली चेहरा दिखा दो। नहीं रमन जी, हमें सच में गुंडों ने पकड़ा था। अनमोल, तुम्हें गुंडों ने नहीं, बल्कि तुमने भाई को पकड़ा था, वो भी अपनी मर्जी से। रमन जी, अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारे और भाई के बीच में कोई रिश्ता है जिसे तुम पूरी दुनिया से छुपाना चाहती हो। रमन, ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है?
उस पर क्यों चिल्ला रहे हो रजत? उसकी कोई गलती नहीं, वो सच तो कह रहा है। तुम और अनमोल स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? रमन, अनमोल बिल्कुल सच कह रहे, वो गुंडों के बीच में फंस गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो ये समझ नहीं आता कि अनमोल को ढूंढते हुए तुम ही क्यों पहुंचते हो? कोई और उसकी मदद के लिए क्यों नहीं पहुंचता? मृदुला, तुम बात को कहीं और मत लेकर जाओ। मैं बात को कहीं और नहीं लेके जा रही हूँ। जो सच है ना, वो बात अब हम सबके सामने आ चुकी है। और सच ये है कि ये लड़की धोखेबाज है। जिस दिन से मेरी जिंदगी में आई है ना, सिर्फ जहर घोल रही है और मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मृदुला, खबरदार जो अनमोल के बारे में ऐसी बात की तो। उसने ना ही किसी की जिंदगी में जहर घोला है, ना ही वो धोखेबाज। ये धोखा नहीं तो और क्या है? इसकी शादी मुझसे होने वाली है और ये रंग रलिया आपके साथ मना रही है। रमन, शर्म आ रही है तुझे? अरे तू अनमोल के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? भाई, मैंने तो अब तक सोचा भी नहीं, सिर्फ बोला है। लेकिन ये लड़की तो छी! अब मुझे सब साफ साफ दिख रहा है। जब मैं यहां नहीं था, ये लड़की अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपके कंधे का इस्तेमाल कर रही थी। और जब मैं आ गया हूं, इसने शादी के लिए भी हाँ कर दी। इसे तो एक ही घर में दोनों हाथ में लड्डू मिल गए। हद में रहकर बात करो रमन। कैसे घटिया बातें कर रहे हो तुम अनमोल के बारे में? मम्मी, मैं तो घटिया बात कर रहा हूं, लेकिन ये लड़की तो घटिया है। कभी भाई के बाहों में मिलती है तो कभी भाई के साथ कुछ छर्रे उड़ा रही होती है। मेरी गैर हाजिरी में बहुत मजे किए हैं इसने। तभी तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि इसे मेरे साथ रहना या भाई के साथ। रमन जी, अब हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है? जो लड़की कदम कदम पे भरोसे की धज्जियां उड़ाती हो, वो भरोसे की बात कर रही है। और क्यों ट्रस्ट करूं मैं तुम पर, जबकि तुमने तीज का व्रत भाई के लिए रखा था। और मुझे बताया तक नहीं, और जब बताया तो एक कहानी जड़ दी तुमने। क्या अनमोल ने तीज का व्रत रजत के लिए रखा था? हाँ भाभी, इसने व्रत मेरे लिए नहीं, भाई के लिए रखा था। क्यों अनमोल, बताओ ना सबको कि सच क्या है। रमन, तू अनमोल को गलत समझ रहा है। अब जाके मैं इस लड़की को सही सही समझा। चलो ठीक है अनमोल, तुम ही हमारी गलतफहमी दूर कर दो। बताओ सबको कि सच क्या है, कि तुमने व्रत भाई के लिए रखा था, मेरे लिए नहीं। देखो, आ गई सच्चाई सबके सामने। तभी इसने हम सबका व्रत तोड़वाया, ताकि हम सबके साथ साथ मृदुला का भी व्रत टूट जाए। नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है। रजत के लिए व्रत रखने के लिए हमने कहा था, और फिर आप सब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए दोनों ने। परफेक्ट। तो मेरी क्या जरूरत है? ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं।
करा दो दोबारा शादी इनकी। हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और ये बात आप हमारी आंखों में देख सकते हैं। इसके अलावा अनमोल, डोंट टच मी। अब मैं तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आने वाला। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारा। सुनी सुनाई बात फिर भी नकारी जा सकती है, लेकिन आंखों देखी बात उसे झुठलाया नहीं जा सकता। मेरे पीठ पीछे आप लोगों ने पता नहीं कितनी अय्याशियां की, और ऐसी गिरी हुई लड़की के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सारी बातें कहकर तू ना सिर्फ अनमोल के चरित्र पर बल्कि अपने भाई के चरित्र पर भी उंगली उठा रहा है। क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? भाई, जिसकी शादीशुदा जिंदगी पहले से हिली हुई हो, उसकी नीयत फिसलने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। रमन!